साधक सखी के हृदय की पीर एवं भाव। 21वां पद है। भोरी सखी बताती है चौसर लीला। चौसर लीला में दक्ष प्यारी। लाइन है प्रथम। प्रेम की चौसर खेले पिय प्यारी, प्रेम की चौसर खेले पिय प्यारी। हारे मोहन जीति प्रियाजू, हारे मोहन जीति प्रियाजू। वे जीते तुम्हारी, खेले पिया प्यारी। दो हारे दो जीते, दो हारे दो जीते। कौन धो कहो विचारी, खेले पिया प्यारी। प्रेम की चौसर खेले पिया प्यारी। हार जीत मिली एक भैरी, हार जीत मिली एक भैरी। गौर श्याम सुखकारी, खेले पिय प्यारी। एक देह एक प्राण एक वपु, एक देह एक प्राण एक वपु। ललित तरंगन न्यारी, खेले पिय प्यारी। प्रेम की चौसर खेले पिय प्यारी। तन मन प्राण दुहुनने हारे, तन मन प्राण दुहुनने हारे। ऐसे अजब खिलारी, खेले पिय प्यारी। दो कोटि गुणित करी पाए, दो कोटि गुणित करी पाए। प्रीति रीत रिजवारी, खेले पिय प्यारी। प्रेम की चौसर खेले पिय प्यारी। तुम सम प्रीति रीति को जाने, तुम सम प्रीति रीति को जाने। मैं मुख कहो कहारी, खेले पिय प्यारी। भोरी को भुज गहो लाडिली, भोरी को भुज गहो लाडिली। नेह निबाहन हारी, खेले पिय प्यारी। प्रेम की चौसर खेले पिय प्यारी, प्रेम की चौसर खेले पिय प्यारी। समझे इस चौसर को। चौसर तो एक ही होती है जो मैंने ऊपर चित्र में दी है, परंतु खेलते हैं तब इस संसार के नियम अलग होते हैं। उसमें हार हार होती है और जीत जीत होती है, परंतु प्रेम की चौसर में हार में जीत बनती है और जीत हार में बन जाती है।
संसार की चौसर पांडवों ने खेली सो आपने देखी होगी, परंतु परमार्थ की चौसर संत समझाते हैं। परमार्थ की चौसर संत समझाते हैं, वह कोशिश करते हैं। बाकी आप मुरारी बापू की गाई हुई परमार्थ की चौसर अवश्य यूट्यूब से सुनने की प्रयास करें। परमार्थ की चौसर वो गुजराती में है, लेकिन उन्होंने हिंदी में गाई है। मैं समझाऊंगी गुजराती में, आपकी शायद समझ में ना आए, हल्का फुल्का मैं बता के आगे बढ़ूंगी। कहते हैं, हे तारी पड़ पड़ एले जाए छी रे, એવું સોગઠાબાજી સમજાવે સાર, એ તારી મૂડી મફતમાં જાય છે રે, એવું સોગઠાબાજી समझावे सार। यानी तुम्हारी हर पल व्यर्थ जा रही है, तुम्हारी श्वास रूपी मूड़ी धन सब मुफ्त में जा रहा है, ऐसा ये सोगठाबाजी समझाती है। सोगठाबाजी की जो चौपड़ होती है उसमें चार तरफ 4 पट्टे होते हैं, उसको 4 युग कहा। और उस सोगठाबाजी में जितने 64 चकोर होते हैं वो सारे चौकर आप गिनेंगे तो 84 यानी 84 हो जाएंगे, यानी 84 लाख योनि बन जाते हैं। 64 में मध्य का हिस्सा जो होता है उसे प्रभुधाम कहते हैं। गेम खेलते खेलते हमें उस प्रभु के धाम में प्रवेश करना है। बाकी तो आप 64 खेल के देखें या मुरारी बापू की 64 अच्छी तरह समझ ले। तो कहते एक संसार की 64 होती है, एक परमार्थ की 64 होती है, एक प्रेम की 64 होती है। तो प्रेम की 64 यहाँ भोरी जी बता रही है। प्रेम की 64 खेले पिया प्यारी। भोरी जी एक बार श्री कृष्ण जी और मनसुख भांडीर बट पर बैठे थे। कान्हा जी और मनसुख भांडीर बट पे बैठे हुए थे और राधा जो अष्ट सखी संग आई और संग 64 लाई। उन्होंने प्यारे को आज 64 खेल खेलने कहा और मनसुख भी मान गया और 64 बिछाई। आमने सामने राधा कृष्ण बैठे और सखियों ने कृष्ण और मनसुख को घेर लिया। हर बार कृष्ण जी दाव देने पासे फेंकने लगे। श्री राधा ने उसी वक्त प्रेम भरी तिरछी नजर से प्यारे पर सैन यानी तीर चलाए और श्याम विचलित हो गए, मोहित हो गए और पासे हाथ से फिसल गए, पासे उल्टे पड़े। हर बार इस प्रकार प्यारी जी ने प्यारे को हर बार हराकर उनकी बंसी, उनका मुकुट वगैरह छीन लिया। हारे हारे मोहन जीती प्रियाजू, वे जीते तू हारी, दो हारे दो जीते। बोरी कहती है 2 हारे 2 जीते, ऐसा कैसे हो सकता है, सोचो जरा। तो भूरी जू कहते हैं, प्यारी जू आप 64 के खेल में तो कान्हा हार गए और आप जीत गई हो, दिखता तो यही है, पर सच तो ये है कि आप बाजी जीतने अपने प्यार रूपी रस की सारी संपत्ति लगा दी। हर बार सैन मारे, तीर मारे और कान्हा हार गए, तो आपने संपत्ति अपने प्यार की लगा दी। ये बाजी जीत के भी आप हार गई और प्रीतम ने
आपके श्री अंग की प्रेम रस संपत्ति को खुली लूटकर बाजी हार के भी जीत गए। समझ में आई बात? आप प्रेम हारी उनके ऊपर निशानेबाजी करके, प्रेम का इशारा करके, और कहना ने हार मान ली। लेकिन उनको तो आपका इतना सारा प्यार मिल गया, तो जीत के भी आप हार गई और प्रियतम ने आपको आपके श्री अंग की प्रेम रस संपत्ति को खुली लूट कर बाजी हार के भी वो जीत गए। गेम हार के भी राधा जी के दिल पर विजय पाई। राधा जी ने अपनी प्रेम संपत्ति लुटाकर मोहन को अपने वश कर गेम जीती। वैसे देखे तो आप दोनों जीते और दोनों हारे हो। ये मेरी बात सोच विचार के देखना। हार जीत मिली एक भैरी, गौर श्याम सुखकारी। एक देह एक प्राण एक वपु, ललित तरंग न न्यारी। भोरीजू कहती है, हार और जीत में दोनों एक से है। यह परम सुख देने वाली गौर श्याम युगल जोड़ी हार जीत से ऊपर उठकर एकाकार है, दो अलग थोड़ी है। जिस प्रकार जल और तरंग को कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे राधे श्याम को भी कोई अलग नहीं कर सकता। भोरी की चौसर में चतुरता। इसी में इस पद को ले लेते हैं कि भोरी कहते मेरे साथ चौसर खेलो प्रियाजू। अब इसमें भोरी के प्रेम की क्या चतुरता है वो सुने। प्रीति की बाजी खेलिए प्यारी, प्रीति की बाजी खेलिए प्यारी। ओ तो काची प्रीति ले आई, हो तो काची प्रीति ले आई। साची प्रीति लाओ सुकुवरी, साची प्रीति लाओ सुकुवरी। खेले पिए प्यारी, हो तो बाजी अवसी हारी हो तो बाजी अवसी हारी हो। जीती करो निज आज्ञाकारी, प्रीति की बाजी प्रीति की बाजी खेली प्यारी। ऐसी चेरी करो करो अपनी, ऐसी चेरी करो अपनी। छिन न हो चरणन ते न्यारी, खेली प्यारी। तेरी सहज दान पर जो भोरी, तेरी सहज दान पर भोरी। बार बार जाऊं बलिहारी, प्रीति की बाजी प्रीति की बाजी खेलिए प्यारी, प्रीति की बाजी खेलिए प्यारी। भोरीजू कहती है, प्रीति की बाजी खेलिए प्यारी मेरे साथ। मेरे साथ की बाजी कैसे खेलनी है मैं आपको बताती हूँ। आप भी इस प्रीति की बाजी को अच्छी तरह समझ ले और राधा जी से मांगे।
पहली लाइन क्या है? प्रीति की बाजी खेलिए प्यारी। भोरी जो कहती है स्वयं के साथ प्यारी जी को चौसर खेलने कह रही है, प्रार्थना कर रही है। इसका मतलब भोरी जी को पता है कि प्यारी जू केवल कृष्ण जी के संग ही नहीं पर सखियों के संग भी चौसर का खेल खेलती है। हो तो कांची प्रीति के ले आई। भोरीजू कहते मैं तो कच्ची प्रीत लेके आई हूँ, साची प्रीत लाओ सुकुमारी। इसलिए हो तो बाजी अवश्य हारी हो, जीत करो निज आज्ञाकारी। यानी भोलीजू कहती कि हे प्यारी जू, मैं यह जानती हूँ कि मैं प्रेम करने में कच्ची हूँ। प्रेम प्रिय से अनन्य होना चाहिए। मेरा प्रेम आपसे है, पर अभी कुछ कुछ संसार से भी है। तभी तो ध्यान से मन संसार की ओर भाग जाता है बार बार। आपकी प्रीति तो श्याम सुंदर से सच्ची है, आपका ध्यान उनमें से कभी हटता ही नहीं, निरंतर अविच्छिन्न ध्यान लगा रहता है। आपको अपनी इंद्रियों का भी ज्ञान होश शुद्ध नहीं रहती। यानी कर्म करने इंद्रिय के साथ मन का होना जरूरी है, पर राधे का मन श्री कृष्ण में लगा रहता है और आपको लगेगा राधे सखी को देख रही है, पर नहीं, देखते हुए भी वो नहीं देखती, खाते हुए भी नहीं खाती, क्योंकि उनकी किसी भी क्रिया के साथ उनके साथ मन नहीं है। उनका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है। उन्हें कुछ कहना खिलाना हो तो अपनी तरफ उनका ध्यान मन खिंचवाना पड़ता है। तभी तो भक्तों को इतनी पुकार लगानी पड़ती है, जिससे राधे का ध्यान जो श्री कृष्ण में लगा है वह टूटे और भक्त की ओर जाए। आर्त करुणा पुकार ही उनका ध्यान तोड़ती है। पता नहीं कैसी करुण पुकार होगी जिसने उनका मन हर लिया। भोरीजू कहती है कि यही तो आपकी श्याम में सच्ची प्रीति है। अगर आप मुझसे भी प्रीति करेगी तो अवश्य निभाएगी। भले मैं न निभा पाऊँ, बस आप और मेरे में एक भी सच्चा प्रेमी हो तो काम बन जाता है। दो प्रेमी में कोई एक भी सच्चा प्रेमी हो तो काम बन जाता है। तभी तो कह रही हूँ कि आपकी सच्ची प्रीति है और मेरी कच्ची प्रीति है। इसीलिए मैं आपको प्रार्थना अर्जी करती हूँ कि आप मुझसे भी प्रीति की चौसर खेलिए और उसमें प्रेम की शर्त लगाइए। क्या प्रेम की शर्त? मैं जीत गई तो आप मेरी और आप जीती तो मैं आपकी। जय हो। मुझे जीत कर अपनी आज्ञा पालन करने वाली दासी बना लीजिए, निज जन बना लो। ऐसी दक्षता चतुर भक्त में होनी चाहिए। दोनों तरफ से अपनी ही जय। हारी तो तुम मुझे अपना वाला बना लो और मैं जीती तो तुम मेरी बन जाओ। ऐसी चेरी करो अपनी, छिन्न हो चरण ते न्यारी। तेरी सहज दान पर भोरी, बार बार जाऊं बलिहारी। भोरीजू कहती है प्यारी जू, आप मुझे अपनी ऐसी दासी बना लो कि एक क्षण के लिए भी आपसे अलग न हो पाऊँ। आपकी इस कृपापूर्ण दान के लिए मैं अपने आप को आपके ऊपर बार बार न्योछावर करती हूँ, बार बार न्योछावर करती हूँ, बार बार न्योछावर करती हूँ। प्रीति की चौसर खेलिए प्यारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, मेरी प्यारी की जय हो।